हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट आपके स्टूडेंट पे। मैं अंकित जायसवाल आपकी तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब कोई ठीक होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे द्वीप, प्रायद्वीप, महाद्वीप और उपमहाद्वीप को हम लोग देखेंगे और समझेंगे, और इनमें क्या क्या, इनके बीच में क्या क्या अंतर है, हम लोग उस कॉन्सेप्ट को हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है दोस्तों, किसी स्टूडेंट ने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन को पूछा था कि द्वीप, प्रायद्वीप, महाद्वीप और उपमहाद्वीप में क्या अंतर है। तो मैं उस स्टूडेंट को, उन स्टूडेंटों को इस वीडियो के जरिए हम उनको बताना चाहूंगा। दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं, नया वीडियो डालूं, उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और भी अधिक अच्छा लगेगा तो शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आइए हम इस वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। देखते हैं द्वीप, प्रायद्वीप, महाद्वीप और उपमहाद्वीप को हम लोग समझते हैं। दैट मीन्स आइसलैंड, पेनिनसुला, कॉन्टिनेंट एंड सब कॉन्टिनेंट को हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे द्वीप को, यानी द्वीप किसे कहते हैं। द्वीप किसे कहते हैं? तो दोस्तों, जमीन का वह टुकड़ा या भाग जो चारों ओर से पानी से घिरा हो उसे हम द्वीप कहते हैं। यानी जमीन का वह भाग जो चारों ओर से जल से घिरा होता है उसे हम द्वीप कहते हैं। जमीन का वह टुकड़ा जो चारों ओर से पानी या जल से घिरा होता है उसे हम द्वीप कहते हैं। क्लियर? तो दोस्तों, विश्व में सबसे बड़ा जो द्वीप है वो ग्रीनलैंड है। आप देख सकते हैं, विश्व का सबसे बड़ा जो द्वीप है ग्रीनलैंड है। बात करते हैं ग्रीनलैंड की, तो राजधानी है नूक। राजधानी नूक। ग्रीनलैंड विश्व की सबसे बड़ा द्वीप है, राजधानी नूक है। ठीक है, और नूक है, और इस पे जो ग्रीनलैंड का जो कब्जा है वो किस देश की है? तो डेनमार्क की है। डेनमार्क इस पे कब्जा किया हुआ है, यानी डेनमार्क का ये द्वीप है। ठीक है, और ये किस महाद्वीप में है? तो ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। ये किस महाद्वीप का द्वीप है? तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का ये द्वीप है। और ग्रीनलैंड की बात कर रहा है तो ये भी समझ लें कि ग्रीनलैंड पे रहता कौन है। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि जो ग्रीनलैंड है इस पे बहुत ही अधिक बर्फ गिरता है, यानी बर्फ के चादर से ये ढका रहता है ग्रीनलैंड। बहुत ही अधिक यहाँ पे ठंड पड़ती है, तो इसलिए यहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं। यानी 5% मल्ली इस भूभाग का 5% मतलब लोग रहते हैं, यानी 60,000 यहाँ पे लोग रहते हैं। और रहते कौन है? तो आदिवासी रहते हैं, यहाँ पे आदिवासी रहते हैं। ठीक है, और ये किस घर में रहते हैं? क्या ये यहाँ पे जो बहुत ज्यादा ठंडी पड़ रही है तो वहां पे क्या ऐसे ईंटों का मकान बना के रहते होंगे? जी नहीं, ऐसे मकान बना के नहीं रहते हैं, वो इग्लू बना के रहते हैं। इग्लू आप कहीं देखे होंगे बुक में या टीवी उवी में, तो इग्लू बना के रहते हैं, जिससे वहां पे वो इग्लू है उसके अंदर बहुत ही कम ठंड पहुंचती है, यानी ठंडी वहां पे कम रहती है। इसलिए वहां पे आदिवासी क्या करते हैं? इग्लू बना के रहते हैं वहां पे। ठीक है, तो हमने द्वीप को समझा कि जमीन का वह टुकड़ा जो चारों तरफ से जल से घिरा होता है उसे हम द्वीप कहते हैं। सबसे बड़ा जो द्वीप है वो ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड की हमने बात किया तो राजधानी है नूक। किस देश का ये द्वीप है? तो डेनमार्क का द्वीप है। और कितने % आबादी यहाँ पे रहता है? तो 5% आबादी, यानी 60,000 लोग रहते हैं। इग्लू का घर बना के रहते हैं। यहाँ पे कौन रहता है? तो आदिवासी रहते हैं। क्लियर? अब हम भारत का जो द्वीप है हम उसे समझते हैं। यहाँ पे अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, यहाँ पे द्वीप है वो भारत के द्वीप हैं। ठीक है, आइए हम अब समझते हैं प्रायद्वीप को, यानी दैट मीन्स पेनिनसुला को। ठीक है, आई होप समझ में आ गया हो आपको। प्रायद्वीप को समझेंगे। प्रायद्वीप दैट मीन्स पेनिनसुला। पेनिनसुला को समझेंगे तो जमीन का वह टुकड़ा जो
तीन ओर से पानी से घिरा होता है उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। ध्यान दीजिए, द्वीप में हमने क्या बताया कि जमीन का वह टुकड़ा, वह भाग जो चारों ओर से पानी या जल से घिरा होता है उसे हम द्वीप कहते हैं। और प्रायद्वीप क्या होते हैं कि जमीन का वह टुकड़ा जो तीनों ओर से पानी या जल से घिरे होते हैं उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। यही द्वीप और प्रायद्वीप में अंतर है। ठीक है, तो हम प्रायद्वीप को समझते हैं कि सपोज कीजिए ये हमारा भारत है। ठीक है, भारत है, इधर हमारा है पूर्व साइड में बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी है। इधर अरब सागर है, अरब सागर, हिंद महासागर। देखिए ये जो भूभाग है, ये जो जमीन का हिस्सा है वो तीन ओर से पानी से घिरा हुआ है। पश्चिम में अरब सागर, पूरब में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर है। तो ये प्रायद्वीप हो गया। ठीक है, इसे हम प्रायद्वीप भारत कहते हैं, इस वाले हिस्से को। ठीक है, इस वाले हिस्से को हम प्रायद्वीप भारत कहते हैं। और ऊपर वाला हिस्सा जो है उसको छोड़ दीजिए, इस वाले जो दक्षिणी वाला भाग है उसे हम प्रायद्वीप भारत कहते हैं। ठीक है, और जो प्रायद्वीपी भारत का सबसे बड़ा जो नदी है, जो सबसे लंबी नदी है, वो गोदावरी नदी है। ठीक है, और भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गंगा है। यहाँ से उत्तराखंड से यूपी से बिहार होते हुए पश्चिम बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गंगा। और प्रायद्वीपी भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गोदावरी नदी। ठीक है, ऐसे कंफ्यूज मत होइएगा, एग्जाम में पूछ देता है कभी कभी, एसएससी रेलवे बैंकिंग में कभी कभी पूछ देता है वनडे एग्जाम में कि प्रायद्वीपी भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो ऑप्शन दिया रहता है गोदावरी नदी, गंगा नदी, कावेरी, ऐसे ही ऑप्शन दे दिया रहता है। तो उस पे आप जो प्रायद्वीपी भारत का जो नदी जो सबसे लंबी नदी है वो गोदावरी नदी है, तो गोदावरी नदी पे हम लोग टिक लगाएंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर पूरे भारत का पूछेगा यानी भारत का पूछेगा तो हम लोग गंगा लगाएंगे। दैट्स क्लियर। और हाँ, एक बात और मैं बता देता हूँ कि विश्व का सबसे बड़ा जो प्रायद्वीप है वो कौन सा है, अरब प्रायद्वीप। जो ये अरब प्रायद्वीप है, ये वाला जो भाग है ये अरब प्रायद्वीप है, अरब प्रायद्वीप, ये विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। ठीक है, इस पे कुछ देश निवास करते हैं, जैसे ओमान हो गया, सऊदी अरब हो गया, मक्का हो गया और यूएई हो गया। ऐसे बहुत सारे इस पे देश निवास करते हैं, बहुत सारे देश रहते हैं यहाँ पे, बहुत सारे देश हैं इस अरब प्रायद्वीप में। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं महाद्वीप को समझेंगे हम लोग। महाद्वीप दैट मीन्स कॉन्टिनेंट को समझते हैं। जो महाद्वीप क्या होता है इसे समझते हैं कि देशों के समूह को महाद्वीप कहते हैं, या जमीन का बहुत बड़ा भाग महाद्वीप कहलाता है, जिसमें बहुत सारे देश रहते हैं, उसे हम महाद्वीप कहते हैं। ठीक है, तो हमारे पृथ्वी पे कुल टोटल कितने महाद्वीप हैं, हमारे पृथ्वी पे कुल टोटल 8 महाद्वीप हैं, 8 महाद्वीप हैं। ठीक है, आइए हम महाद्वीप का अध्ययन करते हैं। मैं जब मानचित्र जब स्टार्ट करूंगा तो उसमें बहुत ही विस्तार से हम वीडियो में बनाऊंगा। एशिया महाद्वीप का अलग बनाऊंगा, उत्तरी अमेरिका का अलग बनाऊंगा, ऐसे ही। ठीक है, बहुत ही विस्तार से हम मानचित्र का अध्ययन हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए हम अध्ययन कर लेते हैं 8 महाद्वीपों का। तो सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो एशिया महाद्वीप है, ये एशिया महाद्वीप है। ठीक है, एशिया महाद्वीप, ये यूरोप महाद्वीप है, ये उत्तरी अमेरिका, ये जो भाग है ये उत्तरी अमेरिका का है। और ये जो इसके नीचे वाला भाग है यानी दक्षिणी अमेरिका है, ये दक्षिण में है, दक्षिण अमेरिका है। ठीक है, ये ओसेनिया है, ओसेनिया, जिसे हम ऑस्ट्रेलिया के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के नाम से हमने क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि इस पे कहीं भाग न्यूजीलैंड का भी चला गया है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया भी एक देश है, तो इसलिए कंफ्यूज ना हो, इसलिए इस नाम को ऑस्ट्रेलिया को बदल के ओसेनिया रख दिया गया है। ठीक है, वैज्ञानिकों ने रख दिया है। एक महाद्वीप है अंटार्कटिका, और जो एक नया महाद्वीप खोजा गया है उसका नाम क्या है, जीलैंडिया है। आइए हम क्रम के आधार पे सबसे बड़ा कौन सा महाद्वीप है इसके आधार पे हम आपको बता देते हैं। क्रम के आधार पे महाद्वीपों का हम अध्ययन कर लेते हैं। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया महाद्वीप है। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप।
दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप, ये देखिए दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है अफ्रीका, अफ्रीका, ठीक है। और तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, अमेरिका। चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका है, अमेरिका। पांचवा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? पांचवा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो ओसेनिया है, ओसेनिया नहीं सॉरी अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका है, ठीक है। और छठवां सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो ये हमारा यूरोप महाद्वीप है, यूरोप। और सातवां सबसे जो बड़ा महाद्वीप है वो ओसेनिया है, यानी ऑस्ट्रेलिया की, जिसे हम नाम से जानते थे ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया भी कहते हैं इसे, ठीक है। और आठवां जो महाद्वीप, जो नया महाद्वीप खोजा गया है उसका नाम जीलैंडिया है। और जीलैंडिया के बारे में कुछ अध्ययन कर लेते हैं हम कि जीलैंडिया 2017 में वैज्ञानिकों के द्वारा इस महाद्वीप की होने की पुष्टि की गई थी, ठीक है। और जीलैंडिया का जो भाग है वो 6% निकला हुआ है, यानी 6% आप दिखाई देता है, और बाकी का 94% है वो जल में है, ठीक है। 94% जो भाग है वो जल में, 6% जो भाग है वो जल स्तर से ऊपर है। जो हमारा न्यूजीलैंड है वो इसी जीलैंडिया महाद्वीप पे स्थित है, ये न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड है, ये जीलैंडिया महाद्वीप पे ही है, ठीक है। और विश्व की सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप तो एशिया महाद्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो अभी तक तो हम तो ओसेनिया जानते थे, लेकिन एक जीलैंडिया महाद्वीप है, ये जीलैंडिया महाद्वीप हो गया। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप जीलैंडिया, जीलैंडिया, ठीक है। ओसेनिया इसके पहले था, यानी ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप था। और जो जीलैंडिया का जो क्षेत्रफल है वो 5 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, 5 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। और आइए हम क्रम से देशों का अध्ययन कर लेते हैं कि सबसे बड़ा देश कौन सा है, ठीक है। तो सबसे बड़ा देश कौन सा? ये जैसे रूस है, ये रूस है, रसिया है। तो सबसे बड़ा देश कौन सा है? पहले नंबर पे रूस है। और जो देखिए रूस का भाग दो महाद्वीपों में है। एक का भाग जो है वो यूरोप महाद्वीप में चला गया है भाग रूस का, और एक जो भाग है वो एशिया महाद्वीप में है। तो जो एशिया महाद्वीप में जो रूस है उसे हम साइबेरिया के नाम से जानते हैं, साइबेरिया के नाम से जानते हैं, ठीक है। और जो यूरोप महाद्वीप में जो रूस है उसे हम रूस के नाम से जानते हैं। तो सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस है। दूसरे नंबर पे इधर आइए, ये उत्तरी अमेरिका है, ये इधर कनाडा है, कनाडा, ये यूएसए यानी यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका है, और ये मैक्सिको है, इधर दक्षिणी ब्राजील है। तो सबसे बड़ा देश रूस, उसके बाद से इधर आइए कनाडा, कनाडा, फिर इधर जाइए सॉरी इधर ये यूएसए। तीसरे नंबर पे कौन है? यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है। और चौथा सबसे बड़ा देश कौन है? इधर चाइना है, चीन, चाइना, चौथा सबसे बड़ा देश चीन है। और पांचवा सबसे बड़ा देश कौन है? अब देखिए रूस, कनाडा, यूएसए, चीन, फिर इधर आइए दक्षिण अमेरिका में, यानी दक्षिण साइड में, दक्षिण अमेरिका में आइए तो यहाँ पे ब्राजील है, ब्राजील है। छठवां कौन सा सबसे बड़ा देश है? अब इधर जाइए, इधर ओसेनिया में एक देश है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा देश है छठवां, ऑस्ट्रेलिया है। और सातवें नंबर पे सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो ये हमारा भारत है, भारत। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो रैंक है वो 7वें नंबर पे है, ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का रैंकिंग दूसरे नंबर पे है। और ऐसी स्थिति रहा जनसंख्या का बढ़ता ही चला जा रहा है, तो आने वाले समय में जो जनगणना होगी वो पहले नंबर पे भारत होगा, ठीक है। और विश्व का सबसे जो छोटा देश है वो वेटिकन सिटी है, वेटिकन नगर, जो यूरोप महाद्वीप में है, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्रम से देखा महाद्वीप को। और अब हम देखते हैं कि उपमहाद्वीप को देखते हैं, उपमहाद्वीप किसे कहते हैं।
तो जो क्रम से देखा तो हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं। सबसे बड़ा देश रूस, कनाडा, फिर यूएसए, फिर इधर आएंगे चीन, फिर इधर आएंगे ब्राजील, फिर इधर जाएंगे ऑस्ट्रेलिया, फिर इधर भारत। ठीक है, अब उपमहाद्वीप को हम देखते हैं, सब कॉन्टिनेंट को, दैट मीन्स उपमहाद्वीप को। तो जमीन का वह हिस्सा या जमीन का वह टुकड़ा या वह हिस्सा, वह भाग जो किसी महाद्वीप के भौगोलिक संरचना से अलग होता है, उसे हम उपमहाद्वीप कहते हैं। यानी भौगोलिक संरचना से जो देश अलग होता है उसे हम उपमहाद्वीप कहते हैं। आइए हम इसे समझते हैं। जो हमारा भारत है वो हमारा उपमहाद्वीप है। जो हमारा भारत है वो उपमहाद्वीप है, भारत उपमहाद्वीप, इसे समझते हैं। हमारे भारत में उत्तर में बहुत सारे पर्वत श्रृंखलाएं हैं उत्तर में। आइए इसे हम मैप के द्वारा समझते हैं। ये हमारा भारत है, भारत का मैप है। ये भारत का मैप है हमारा। ये हमारा भारत है, ठीक है। यहाँ पे हिंदुकुश पर्वत है और सुलेमान पर्वत है। यहाँ पे जो पर्वत है वो हिमालय पर्वत और यहाँ पे कुछ पर्वत है जिसे हम अराकान योमा पर्वत के नाम से जानते हैं। अराकान योमा पर्वत के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये जो पर्वत है, हिंदुकुश पर्वत, सुलेमान पर्वत, हिमालय, पूर्वांचल में जो अराकान योमा पर्वत है, वो क्या करते हैं, वो हमारे भारत को एशिया से अलग करते हैं। इसे हम उपमहाद्वीप कहते हैं। हमने बताया ना कि जो भाग जमीन का वह भाग जो किसी महाद्वीप से भौगोलिक संरचना से अलग करते हैं उसे हम उपमहाद्वीप कहते हैं। तो ये भौगोलिक संरचना से क्या कर रहे हैं, पर्वत अलग कर रहे हैं, तो ये उपमहाद्वीप है। तो आइए हम अब समझते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश सम्मिलित हैं। आइए जल्दी समझ लेते हैं कितने देश सम्मिलित हैं। तो पहला जो देश है वो भारत है हमारा, दूसरा जो है वो पाकिस्तान है जिसमें सुलेमान पर्वत है, तीसरा जो है अफगानिस्तान है जो हिंदुकुश पर्वत शामिल है, अफगानिस्तान है। चौथा नेपाल है, पांचवा भूटान। अब इधर आते हैं, बांग्लादेश है, सातवां श्रीलंका और आठवां मालदीव। ये ऐसे देश हैं जो भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा द्वीप, प्रायद्वीप, महाद्वीप और उपमहाद्वीप। आइए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। द्वीप किसे कहते हैं, तो किसी जमीन का वह टुकड़ा जो चारों ओर से घिरा होता है उसे हम द्वीप कहते हैं। प्रायद्वीप किसे कहते हैं, किसी जमीन का वह टुकड़ा जो तीन ओर से घिरा होता है उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। महाद्वीप किसे कहते हैं, देशों के समूह को हम महाद्वीप कहते हैं। उपमहाद्वीप किसे कहते हैं कि जमीन का वह हिस्सा, वह भाग जो किसी महाद्वीप के भौगोलिक स्थिति से, भौगोलिक संरचना से अलग होता है उसे हम उपमहाद्वीप कहते हैं। और भारत के उत्तरी में बहुत सारे पर्वतें हैं जो जैसे हिंदुकुश पर्वत हो गया, सुलेमान पर्वत हो गया, हिमालय हो गया, और पूर्वांचल में अराकान योमा पर्वत हो गया। ये सब क्या है, ये सब पर्वतें हमारे भारत को एशिया महाद्वीप से अलग करती हैं, इसलिए हम इसे भारतीय उपमहाद्वीप के नाम से जानते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है। और आज की इस वीडियो में हम नहीं रखते, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग मस्त रहिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।